हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर विजय पर। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो। आज मैं मेरी वीडियो में जिनकी बात करने जा रहा हूँ उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो चलो, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व प्रसिद्ध नेता तथा हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो उनके जीवन के शुरुआती दौर के बारे में बात करते हैं। तो उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के महसाना जिले के वड़नगर गांव में हुआ था। उनके पिता बहुत ही गरीब किसान परिवार से जुड़े हुए थे तथा एक चाय की दुकान पर काम किया करते थे। चाय की दुकान से जो भी आमदनी होती थी उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे तथा अपना जीवन यापन किया करते थे। नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव वड़नगर से ही पूरी हुई थी तथा विद्यालय से वापस आने के बाद ये अपने पिता की उनके काम में सहायता करवाया करते थे। इसके बाद इन्होंने सन 1968 में 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोदाबेन चिमनलाल से करवा दिया गया। इनका रुझान पढ़ाई की ओर देखते हुए इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चले आए और दिल्ली में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। उसके बाद ये वापस अपने गांव लौट गए। सन 1985 में इनको आरएसएस का सदस्य चुना गया तथा सन 1985 से लेके 2000 तक ये उसी कमेटी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। सन 2001 में केशुभाई पटेल की सरकार गिर जाने के कारण इनको गुजरात का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया तथा 2001 से लेके 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ वाराणसी के सांसद भी के पद पर भी कार्यरत रहे तथा सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के तौर पर इनको भारत का नया 14वां प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ इनके बहुत ही बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि अपने राष्ट्र को विकसित बनाना इनका सबसे पहला सपना था। अपने राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए इन्होंने बहुत सी योजना और अभियानों को चालू किया, जिसके तहत इन्होंने सबसे पहले सन 2014 में अपनी बेटियों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने तथा उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त करवाने के लिए इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुभारंभ किया। 2014 में गरीबों की सहायता करने तथा उन्हें बैंकिंग सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जनधन योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लगभग 47 करोड़ खाते खोले गए और प्रत्येक नागरिक को सहायता के तौर पर 1,30,000 रुपये की राशि दी गई। इसके बाद महात्मा गांधी के नक्श कदमों पर चलते हुए तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश को साफ सफाई करना तथा बीमारियों से मुक्त करवाना था। इसके बाद इन्होंने सन 2014 में ही मन की बात रेडियो प्रसारण का शुभारंभ किया, जिसके तहत हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को सुनना तथा उनका समाधान करना है। के बाद अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने तथा अपने नागरिकों का उज्जवल भविष्य और उन्नत जीवन की कामना करते हुए इन्होंने सन 2014 में ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लगभग 330 रुपये प्रत्येक नागरिक के काटे जाएंगे तथा भविष्य में कुछ भी अनहोनी घटना घटने के बाद उनको 2 लाख रुपए के रूप में सहायता राशि दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करवाना था। लॉकडाउन में किसानों तथा मध्य वर्गीय परिवारों की हालत तथा दुर्दशा खराब हो जाने के कारण इनका मुख्य सपना यह था कि हमारा देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए इन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी मुहैया करवाया गया, जो कि हमारी जीडीपी का 10% हिस्सा है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना तथा उसे अलग ही पहचान बनाने का था, जिसके लिए इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी की, जिस पर आप आवेदन करके सीधा उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने देश के किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान प्रतिनिधि योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष हर एक किसान को लगभग 6,000 रुपये सहायता के रूप में दी जाएगी। इसके बाद अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने
मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश में नए निर्माण को बढ़ाना तथा औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना है और विदेशी निवेशकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य को आगे लेके जाना है। मोदी जी का मुख्य सपना यह था कि हमारे देश का रक्षा क्षेत्र और भी आगे बढ़े, जिसके तहत इन्होंने तेजस विमान का निर्माण करवाया गया, जो कि अपने नाम के अनुरूप विश्व में छाप छोड़ने में सफल रहा तथा अपने रक्षा को और भी मजबूत करने के लिए अनेक मिसाइलों का निर्माण करवाया, जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, अलग अलग पीढ़ी की नई नई मिसाइलें जो आज अपने नाम के अनुरूप विश्व में अपना पर्चा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत से अभियान जारी किए तथा अनेक युद्धपोतों का भी इन्होंने आविष्कार करवाया, जो आज हमारे देश को मजबूत बनाने तथा राष्ट्रीय विकसित करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। इनकी कुशलता तथा दक्षता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2016 में सऊदी सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार अब्दुल्लाजीज अल सैयद से इनको सम्मान किया तथा ये सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे देश के प्रथम नागरिक और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद सन 2016 में ही अफगानिस्तान सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार अमन अल्लाह खान से इनको नवाजा गया। इसके बाद सन 2019 में यूएई सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले ये विश्व के 17वें तथा हमारे देश के प्रथम नागरिक थे। इसके बाद में सन 2019 में ही मालदीव्स ने इनको अपने देश में बुलाकर अपने देश के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया तथा सन 2021 में ये विश्व के 70% वोटिंग के साथ हमारे देश के तथा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अनहोनी को होनी करने तथा असंभव कार्य को संभव करते हुए सन 2019 में ही इन्होंने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाते हुए वहां के नागरिकों को स्वतंत्र किया तथा अपने जीवन को खुशहाल जीने का एक मार्गदर्शन करवाया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।